वहीं किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह सहारनपुर आज सिरोही जिले के दौरे पर रहे। सिरोही पहुंचने पर सिरोही जिले के युवा किसानों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत अभिनंदन किया। सिरोही जिला मुख्यालय पर स्थित अतिथि होटल में उनका स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम रखा गया, जहां बड़ी संख्या में युवा किसानों ने उनका माला साफा पहनाकर और सिरोही की प्रसिद्ध तलवार भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए देश के सभी किसानों से एकजुट होने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि सरकार किसान को फसल का मूल्य निर्धारित करने का हक प्रदान करे। हाईवे निर्माण हेतु जो जमीन अवाप्त की जाती है, उन जमीनों के बदले उस हाईवे पर लगने वाले टोल केंद्रों से होने वाले राजस्व संग्रहण में किसानों का हक निश्चित करें। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरन सिंह ने सच बेधड़क से भी खास बातचीत की है। आज हमारे साथ है मजदूर किसान जो संघ बना हुआ है, उनके प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं पूरन सिंह जी सहारनपुर। पूरन सिंह जी, आज आप सिरोही पधारे हैं, क्या उद्देश्य लेके चले थे? देखो, उद्देश्य है किसान, मजदूर और देश की फसलों के सम्मान की लड़ाई। इस देश के 140 करोड़ लोगों का पेट भरने वाला किसान पिछले 75 साल से सड़कों पे है। कभी कहता गेहूं का दाम चाहिए, कभी कहेगा मक्का का दाम चाहिए, कभी कहेगा कि मुझे आलू का दाम चाहिए, कभी कहेगा कपास का दाम चाहिए। और सरकारें हर बार 5 साल में एक वादा उसके साथ करती हैं कि इस बार हमारी सरकार आई तो हम आप लोगों को ये भी फ्री देंगे, ये भी फ्री देंगे, आप लोगों की आय 2 गुना करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी ये किसान बेहाल है, बदहाल है। जो सा किसान कभी उत्तम खेती, मध्यम बाण, तीजे नौकरी, भीख समान का नारा इसी देश में दिया गया। आज हमारे बच्चे, हमारे युवा किसान जमीन और खेती से दूर जाने लग रहे, क्योंकि वो घाटे का सौदा सरकारों की नीतियों के कारण बना। क्या मतलब ऐसा आपका संगठन क्या कर रहा है कि किसानों की जो है आय दुगनी होगी, या किसानों को सम्मान मिलेगा, या किसानों की दाम के तय करने की जो आप जिस प्रकार से बातें करते हो, किस प्रकार से तय करवाओगे आप सरकार से? तो पिछले इतने वर्षों में यदि मैं एक सरकारी कर्मचारी की बात करूं तो 7वें वेतन आयोग तक लगभग 300 गुना ज़्यादा सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह बढ़ी, उसका वेतन 300 गुना बढ़ा। लेकिन इसी भारत में यदि मैं 1950 से आज सन 2025 तक की बात करूं तो मात्र 19% किसानों की फसलों के दाम बढ़े। हमारा सरकार से निवेदन है कि वोट गिरने वाला सबसे बड़ा तबका किसान और मजदूर है। वो अपनी फसल का तय नहीं कर सकता, और मजदूर किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में अपनी मजदूरी तय नहीं कर सकता। यहाँ दिलबाग बनाने वाला व्यक्ति ये लिख के